कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सह भूमि सुधार राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा जी की भूमि माफियाओं की लिस्ट बनाई जाए, उनके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। ये हमने सोचा कि भाई कुछ सरकार का काम हम लोग आसान कर देते हैं। बड़ी बात हम लोग कहने जा रहे हैं जिस बात को आज तक किसी ने नहीं कहा। ये दोनों लोग भी अपनी बात बताएंगे, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि शुरुआत में आप लोग को बता दूं। आप जानते हैं कि आगे बहुत बड़े बिजनेसमैन है प्रदीप कुमार राय जी, जिनका बहुत बड़ा होटल है, जिनका बहुत बड़ा स्कूल है, लेकिन उनके होटल और स्कूल के पीछे उन्होंने आम आदमी के जमीन को जबरन कब्जा किया हुआ है। ये बक्सर के लोग नहीं जानते हैं। ये आज मैं खुलासा कर रहा हूं और पूरे कागज के साथ ऑन पेपर खुलासा कर रहा हूं। और हम लोगों ने डीएम साहिबा को आवेदन हम लोगों ने दिया है। पिछले दिनों से आप लोग देख रहे हैं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सह भूमि सुधार राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा जी लगातार राज्य भर के सीओ को हड़का रहे हैं और डीएम को आदेश दिए हुए हैं कि भूमि माफियाओं की लिस्ट बनाई जाए, उनके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी तक कोई भी भूमि माफिया इनसे पकड़ा नहीं जा रहा है, ना कार्रवाई हो रहा है। इसलिए हमने सोचा कि भाई कुछ सरकार का काम हम लोग आसान कर देते हैं। इसलिए हमने सोचा कि हम ही भूमि माफिया को दिखा देते हैं। हमारे बगल में दो बुजुर्ग लोग खड़े हैं, आप दिखा सकते हैं। ये सुदामा जी उपाध्याय हैं और ये राजन कांत जी उपाध्याय हैं। और ये दोनों लोग कौन मालावा का नाम रहा सोहनीपट्टी के रहने वाले हैं। यहाँ बहुत बड़ी बात हम लोग कहने जा रहे हैं जिस बात को आज तक किसी ने नहीं कहा। ये दोनों लोग भी अपनी बात बताएंगे, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि शुरुआत में आप लोग को बता दूं। आप जानते हैं कि आगे बहुत बड़े बिजनेसमैन है प्रदीप कुमार राय जी, जिनका बहुत बड़ा होटल है, जिनका बहुत बड़ा स्कूल है, लेकिन उनके होटल और स्कूल के पीछे उन्होंने आम आदमी के जमीन को जबरन कब्जा किया हुआ है। ये बक्सर के लोग नहीं जानते हैं। ये आज मैं खुलासा कर रहा हूं और पूरे कागज के साथ ऑन पेपर खुलासा कर रहा हूं। और जिनकी जमीन उन्होंने हड़पा है वो दोनों व्यक्ति मेरे दोनों बगल खड़े हैं। ये आपको उसका जीता जागता उदाहरण है, प्रूफ है। और पिछले कई वर्षों से ये दौड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं। पहले हमसे मिले होते तो पहले ही हम इसका खुलासा कर दिए होते, लेकिन चलिए पहले नहीं मिले, जब मिले तभी हमने सोचा और हमने कहा कि ये तो हमारी जवाबदेही है कि हम न्याय के लिए खड़ा हो, न्याय के लिए लड़ें। और इनके साथ अन्याय हो भी रहा है। हमने डीएम साहिबा से कहा कि भाई सरकार ने आपसे कहा है कि आप भूमि माफियाओं का सूची बनाइए। मुझे लगता है कि सूची बनाने में आपको कोई समस्या हो रही है, तो इसीलिए हम चाहते थे कि अपनी तरफ से आपका मदद कर दें। इसलिए उनको हमने पूरा प्रूफ दे दिया है। मैं एक छोटा सा सबूत आपको दिखाऊंगा। ये सुदामा जी उपाध्याय की जमीन होटल के पीछे 15 कट्ठा जमीन है। हालांकि इनका कहना है कि पूरा होटल ही इनके जमीन में है, लेकिन जितना का सबूत है उतना हम आपसे बात करेंगे। होटल के पीछे 15 कट्ठा जमीन है, जिसमें से 9 कट्ठा जमीन इनकी माता जी ने प्रदीप राय जी को बेच दिया था 2011 में। बाकी जो 6 कट्ठा जमीन था उसको लेने का दबाव बना रहे थे। इन्होंने कहा कि मेरे पास इतनी ही जमीन है, अगर ये भी बेच देंगे तो मेरे पास क्या बचेगा। तो 6 कट्ठा जमीन इन्होंने नहीं बेचा। इसके बाद उन्होंने जो किया वो बहुत चौंकाने वाला है। इसके बाद उन्होंने 2016 में एक नया दस्तावेज बनाया और 2011 में बने हुए दस्तावेज के आधार पर यह साबित करने की कोशिश की कि इनकी माताजी ने जो 2011 में उनको जमीन दिया था उसमें से 6 कट्ठा वाला प्लॉट का नंबर छूट गया था। शुद्धि पत्र निकलवाया गया और शुद्धि पत्र निकलवा करके 2016 में अवैध तरीके से रजिस्ट्री करा लिया गया। और जो अंचल 3-3 महीना, 6-6 महीना, साल भर तक म्यूटेशन नहीं करता है, वो अंचल 20 दिन के अंदर जमीन का म्यूटेशन करके उनको दे दिया। वहां पर ये एक भूल कर गए। वो भूल ये कर गए कि उन्हें पता नहीं था कि इनकी माताजी सुदामा जी उपाध्याय जी की माताजी तो 2013 में भी दुनिया छोड़ करके प्रस्थान कर चुकी थी और 16 में उन्होंने कागज बनवाया। इसके बाद इनकी बात सुनने वाला कोई नहीं था, तो ये सिविल कोर्ट में गए। सिविल कोर्ट ने 2025 में निर्णय दिया, साफ तौर पर निर्णय दिया है कि गलत तरीके से इनके जमीन को लूट लिया गया है, गलत तरीके से। अभी एडीएम साहब भी मिले थे, उनका भी हम लोगों ने कहा, उनके यहाँ केस था, तो उन्होंने कहा कि कोर्ट वाला कागज मेरे पास पुटअप भी नहीं किया गया था, इसलिए हमने डिसीजन नहीं दिया। हमने कहा कि जनाब आपको हमने फोन भी किया था। वैसे हम जानते हैं कि बड़े बड़े लोगों को मैनेज करते हैं। अडानी अंबानी तक सरकार मैनेज कर रहे हैं, तो इधर के तो अडानी अंबानी यही है, तो डीएम मैनेज करना, एसडीएम एडीएम मैनेज करने के लिए बड़ी बात नहीं है। मैं पढ़ के सुना देता हूं बस 4 लाइन कोर्ट का। इट अपीयर्स दैट, अंग्रेजी तो आपके दर्शक भी समझते ही होंगे हल्का फुल्का। इट अपीयर्स दैट द एक्यूज्ड पर्सन मेड फॉल्स सेल डीड। एक्यूज्ड पर्सन कौन है? जिनके ऊपर केस किया गया है, प्रदीप कुमार राय एंड अखिलेश कुमार राय जी। It appears that the accused person made a false sale deed and thereafter used it fraudulently as genuine. Therefore, prima facie offense is made out under section 467 and 471 of IPC against accused person, namely Akhilesh Kumar Rai and Pradeep Kumar Rai, and there is sufficient ground for proceeding against them. लेकिन कोई कोर्ट के इस फैसले को लागू नहीं कर रहा है।
इसके लिए ये SDM के यहाँ गए, ADM के यहाँ गए और आज DM के यहाँ गए। हमने कहा कि मैडम कोर्ट का काम निर्णय देना है, इम्प्लीमेंट करने का काम आपका है। कार्यपालिका आप हैं, यू आर एग्जीक्यूटिव, आप इम्प्लीमेंट करिए, आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। और वहां विजय सिन्हा जी बहुत बहुत भाषण दे रहे हैं। अब कहानी इनकी, राजन कांत उपाध्याय जी की, जो ओपन बिरला माइंड स्कूल है उसमें बाउंड्री के अंदर 17 कट्ठा इनकी जमीन है साहब। उसका कागज, म्यूटेशन, करंट रसीद सब इनके पास है। जमीन इनका ले लिया गया, जबरदस्ती जमीन ले लिया गया। और इनकी बात सुनने वाला इस जिला में कोई व्यक्ति नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है। ये लोगों ने कितना अपनी बात पहुंचाया नहीं किया। मैं चाहता हूं कि मेरी बात सिर्फ जाएगी तो लोग समझेंगे कि नेता है, फर्जी भाजपा नेता पर आरोप लगा रहा है। क्योंकि भाजपा नेता है वो सिर्फ बिजनेसमैन नहीं है। और विजय सिन्हा जी के बारे में मैं कहना चाहता हूं, वहां भी मेरी बात पहुंचना चाहिए कि जब जब आते हैं तो उन्हीं के होटल में वो नाश्ता करते हैं। और अश्विनी चौबे जी जो सांसद थे वो उन्हीं के होटल में रहा करते थे और खाते पीते थे। और जो भी भाजपा के बड़े नेता आते हैं वहीं उनका प्रश्रय होता है। तो नेताओं को प्रश्रय देकर आम जनता को लूटने का यह खुला खेल फर्रुखाबादी यहाँ बक्सर में चल रहा है। लूटा किसका? पड़ोसियों का। राजन कांत जी से बानगी सुनी, इनके घर आके चाय पीते थे। हमने कहा इनके घर, तो दोनों लोग एक बार आपको बता देंगे अपनी बात। मैं समझता हूं कि आप लोगों को जानना चाहिए। तो पहले सुदामा जी से मैं चाहूंगा कि अपनी बात संक्षेप में आप बता दीजिए। जमीन के बारे में? हाँ, आपके साथ जो घटना हुआ बता दीजिए। हमारे साथ घटना 2011 में हम लोग पावर ऑफ अटॉर्नी लिखे 9 कट्ठा का, जिसमें तो उसको दे दिया गया। बाकी जो जमीन जहाँ था वो हमारा 6 कट्ठा बचा। उसमें हम लोग बता रहे हैं, उसमें हम लोग क्या किए थे ना कि ये इनके बेटा है, मैं परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हृदय उपाध्याय है, मैं इनके छोटे पिता हूँ। हम लोग क्या कहते 2011 में हम लोग पावर ऑफ अटॉर्नी दिए थे प्लॉट नंबर 948 950 का 2 का। वो क्या किया कि 2011 में ही उस प्लॉट को तुरंत अपने नाम वो तो सेल कर दिया। अखिलेश राय ने प्रदीप राय को सेल करके अपना वो कब्जा भी कर लिया। बाउंड्री, हमारा बाउंड्री जो दूसरा प्लॉट था उसको वो छोड़ दिए। उसके बाद क्या किया कि उसके बाद हम लोग को फिर फोन करने लगे कि जो बचा हुआ प्लॉट है उसको आप लोग बेच दीजिए। हम लोग बेचने से मना कर दिए। तो क्या किया कि 2016 में उसी पावर ऑफ अटॉर्नी ग्राउंड पर, जो कि उस प्लॉट को बेचने का अधिकार नहीं दिया गया था, 938 प्लॉट है ये, हम लोग दिए थे 2 प्लॉट का 948 950। ये प्लॉट 938 है, ये पुराना प्लॉट 321 का बना हुआ है। हम लोग जो दिए थे 323 के लिए दिए थे। तो उसको ग्राउंड पर मतलब ये फर्जी मतलब ये डीड बना लिए, सेल कर लिए। उसके बाद क्या किए कि एक फर्जी 50 रुपए का स्टंप है, जो कि 2011 का है, स्टंप पेपर है 2011 का है। उसका मात्र वैलिडिटी 6 महीने का होता है। 50 रुपए स्टंप पे कैसे का रजिस्ट्री नहीं होगा जमीन ना। तो वो 50 रुपए स्टंप पे खाली मनगढ़ंत कहानी लिखवा लिए। हमारे दादी जो शिवपूजनी देवी है उनका अंगूठा का निशान भी लिए हैं उस पे जो बना है। अब वो हमारी दादी मर चुकी है 2013 में ही। उसका मेरे पास ये उनका मृत्यु सर्टिफिकेट है। ठीक है सर, कोर्ट का आदेश ही सब कुछ बता। मृत्यु सर्टिफिकेट भी है मेरे पास, ठीक है। उसको बनाकर तुरंत क्या कि जिस दिन मतलब ये बनाए पावर ऑफ अटॉर्नी 4/11/2016 को, उसी दिन मेरा जमीन बिक गया। और उसी 10 दिन के अंदर नोटिशन भी हो गया जमीन का। हम लोग जमीन का कुछ पता नहीं था, हमारा जमीन बिक गया। क्या है, हमारा जमीन पड़ती था। हम लोग 2021 में गए वहां पे अपना जमीन घेरने के लिए। हमसे आकर रोका, प्रदीप कुमार राय खुद आकर रोके थे कि जमीन आपका बिक गया, हम लोग ले लिए हैं। हम लोग सोचे कि फोटो यही है, ये जमीन पड़ती था इससे पहले, ये फोटो पहले का है, पड़ती था जमीन। उसके बाद तुरंत पहले क्या किया, रातों रात काकट का बाउंड्री दिए, रातों रात का बाउंड्री दिए। फिर हम लोग सुबह गए वहां पे, देखे बाउंड्री चल चुका था। वहां पे कम से कम 100-150 लोग आदमी वहां पे गुंडे मवाली खड़े थे वहां पे बंदूक हथियार लेकर। हम लोग डरे, वहां पे नहीं गए। लड़ाई झगड़ा का मामला था, हम लोग नहीं गए। ये बाउंड्री दिया, रात रात दिए बाउंड्री। उसके बाद हम लोग थाना में गए, SDM साहब गए, मतलब हर जगह उस समय गए, कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुआ। उसके बाद हम लगातार हम लोग केस कर रहे हैं। देखिए लगातार निर्माण का हो रहा है, हम लोग डेट वाइज निकाले हैं पेपर। यहाँ लगातार निर्माण हो रहा है, अभी भी चल रहा है लगातार निर्माण। अभी भी वहां पर निर्माण चल ही रहा है। ये फिर उसके बाद बाउंड्री हो गया ये और निकलिए। ठीक है, बात हो गई। लगातार निर्माण का राजन अभी भी रुक नहीं रहा। कांत कितनी जमीन है? 17 कट्ठा। कैसे ले लीजिए? जबरदस्ती उसके पीछे वो जमीन लिए हैं और जमीन का निकास नहीं था। हमसे कहा हमने भाई हम अपना जमीन नहीं देंगे, कहा नहीं दीजिएगा, जबरदस्ती करके ले लिए। क्या नाम है आपका? राजन कांत उपाध्याय। आप लोगों ने देखा 2 लोगों का मामला आपके सामने है। आप भी और भी कुछ पूछना चाहते हैं तो इनसे पूछ सकते हैं। ये मेंशन करने वाली बात है कि वो भाजपा के नेता हैं, पिछले दिनों टिकट की तलाश में भी थे। और जितने भाजपा के नेता आते हैं उनके यहाँ हैं। हम सीधे तौर पे विजय सिन्हा जी से कहना चाहते हैं,
आपके माध्यम से, जो कि उप मुख्यमंत्री, भूमि राजस्व मंत्री, और रोज उनका क्लास आजकल बिहार में चल रहा है। हम उनसे कहना चाहते हैं कि क्या यहाँ के भूमि माफिया, जिसका सबूत जनता के सामने प्रस्तुत किया गया, उन पर वो कब कार्रवाई करने वाले हैं? क्योंकि सारा प्रूफ है, कोर्ट का ऑर्डर है, इनकी तो जमीनें हैं, सब हैं, जांच करवा सकते हैं। अगर हम लोग झूठ बोलेंगे तो आप कोर्ट में हमारे पर केस कर सकते हैं। इसलिए हम लोग बिल्कुल साफ तौर पे कागज और कागज के बिना पे हम लोग सब बात कर रहे हैं। इसलिए हमने डीएम को दिया है कि आप तुरंत इन पर कार्रवाई करिए। अगर कार्रवाई नहीं होता है तो आगे भी हम माफियाओं के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि ठीक है, पेपर आपने दे दिया, हम जांच करवा लेते हैं और हम जांच करवा के हम न्याय करेंगे। आश्वासन दिया उन्होंने, लेकिन देखते हैं। आज तक तो 10 साल से जमीन कब्जा कर लिया गया, तो आश्वासन ही मिल रहा है। इससे पहले तुमको आश्वासन भी कोई नहीं देने गया। जहां भी गए वहां से ठगे गए। जिस भी कोर्ट में गए सब जगह से, सिविल कोर्ट से, माननीय न्यायपालिका से इन्हें एक मिला है फैसला। उसके आलोक में हम लोग चाहते हैं कि एग्जीक्यूटिव इसको पालन करे। इतना रिसीविंग, यहाँ तक कि देखिए वारंट भी निकला उनके नाम से, वारंट भी निकला उन्हीं के नाम से। नाम यहाँ है ना, अखिलेश कुमार राय, प्रदीप कुमार। और ये करते क्या है, पहले अखिलेश कुमार राय के नाम से पावर ऑफ अटर्नी लिया, अखिलेश कुमार फिर इनको बेच दिए। अखिलेश कुमार राय और प्रदीप राय के बीच क्या रिलेशन? पता नहीं, क्या ये बताएंगे क्या रिलेशन है इनके दोनों के बीच? कोई संबंध मालूम नहीं है मुझे। एक और मामला आया था, चूंकि आप प्रतिनिधि रहे हैं पहले से, हाँ। कि 5 बीघा के करीब आसपास तालाब को बेचा गया था जासो रोड में। हाँ। इसको लेकर के आपको नहीं, बिल्कुल। ये तो चूंकि देखिए हम लोग बिना सबूत के कोई बात नहीं कहते हैं। जब तक हमारे हाथ में पुख्ता सबूत नहीं मिले तब तक हम नहीं कह सकते। 17 कट्ठा इनका चाचा का जो जमीन है उसका पुख्ता सबूत हमारे पास है। आपको जब कहिएगा रसीद दे देंगे, म्यूटेशन दे देंगे, खाता और प्लॉट नंबर में जांच करा सकते हैं। चाचा का तो वहीं पे घरवे है, 6 कट्ठा जमीन। इनके साथ तो चाय पी पी करके, हाथ को दबा करके इनकी पत्नी का इनका जमीन कब्जा कर लिया गया। कहा गया कि भाई पीछे उनको जमीन मिला, स्कूल खोलना था, फ्रंट उनको मिल नहीं रहा था, तो इनका जमीन लेकर के रास्ता बना लिया है और इनको दबाव बनाया कि आप दे दीजिए। इन्होंने तैयार नहीं हुए, हम नहीं देंगे। यही होता रहा है। तो अब वहां पोखरा तालाब का क्या हो रहा होगा, तो सरकारी जमीन है। जब मालिकाना जमीन जिसका मालिक मौजूद है उसका जमीन लेने में हिचकिचा नहीं रहे हैं, तो जिसका मालिक पटना में बैठा है और जिसको मालूम नहीं है कि उसका बिहार में कहां कहां जमीन है, उसका जमीन लेना तो इनके लिए बहुत आसान है। इसलिए राज्य सरकार की जमीनों का तो वारा न्यारा कंटिन्यू हो ही रहा है। वो तो हम लोग देख ही रहे हैं, आप लोग भी जानते हैं। जब भी सरकार गरीबों पर दमन चलाती है या गरीबों के घर तोड़े जाते हैं तो हम लोग यही तो सवाल उठाते हैं कि अमीरों ने और बड़े लोगों ने कितने सरकारी जमीनों पर कब्जा किया है, उसका गिनती आप कर लीजिए। और जिस दिन आप उसका गिनती कर लीजिएगा तो पता चलेगा कि उनके तुलना में गरीब तो बहुत कम से कम जीने खाने पर, झोपड़ी लगाने पर अपनी जिंदगी गुजर बसर करने के लिए किए हैं। इसलिए साफ तौर पर है, भाजपा का नेता पर यह बहुत बड़ा आरोप है। और सरकार के पास अगर कोई भी टॉलरेंस हो, 0 टॉलरेंस मुझे नहीं पता, जितना भी % का टॉलरेंस हो वो इस पर एक्शन ले, कार्रवाई करें और इन भू माफियाओं से आम आदमी को, जीवन हमारे चाचा लोग हैं जिनके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, इन लोगों को सुरक्षा दे। और वो बहुत इस तरीके के लोग हैं, उनसे इन लोगों के सुरक्षा को भी खतरा है। इसलिए प्रशासन से भी आग्रह है कि इन लोगों के परिवार के सुरक्षा की भी गारंटी करे, क्योंकि इस बार तो ये खुल करके सामने आया। यही बात है। नहीं, आखिरी सवाल हम लोग लेंगे कि जिस तरह से बुलडोजर का एक मामला चल रहा है कि हर जगह अवैध जो है मामला बुलडोजर चल रहा है, सिरकुटवा मोहल्ला में चला, तो कोर्ट का फैसला बता रहे थे, यहाँ पे एक्शन क्यों नहीं हो पा रहा? वही तो, गरीबों के ऊपर ही सिर्फ फैसले लागू किए जाते हैं और यहाँ लिटिगेट कर दिया जाता है मैटर। अभी एडीएम मिले तो उन्होंने कहा कि इसमें सर कोई लिटिगेशन, कैसा लिटिगेशन है, कहाँ लिटिगेशन है? कोई लिटिगेशन नहीं। लिटिगेट करने के लिए क्लाउज खोजते हैं आप कानून के अंदर, लूप्स खोजते हैं, होल्स खोजते हैं कि कहां से हम ऐसे कोई क्लाउज क्रिएट कर दें जिससे उनको उनके जमीन पर नहीं मिले और गरीबों का घर तोड़ना हो तो उसी क्लाउज का इस्तेमाल करके उनका घर अब तोड़ देते हैं। तो बात साफ है, न्यायपालिका और न्याय की का जो आधार है वो गरीबों के लिए अलग है और अमीरों के लिए अलग है। इसलिए साफ तौर पे है कि भाई इनके साथ भी जो अन्याय हुआ उसका हिसाब होना चाहिए। सर, अपने विधानसभा का बाहर का मामला उठा रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य सर? नेता का कोई विधानसभा नहीं होता, पूरा सभा हमारा है। वर्तमान विधायक है IPS आनंद मिश्रा जी, वो तो उन्हीं के पार्टी के हैं, वो तो जिस पार्टी के हैं उन्हीं के पार्टी के हैं, तो कैसे मिश्रा जी उस पर बोलेंगे? हम ही लोग बोल सकते हैं। जो लोग माफियाओं के साथ मिले हुए रहेंगे, है PDF तुम भेज देंगे नीरज जी के पास। यहाँ के वर्तमान विधायक आनंद मिश्रा जी, उनसे नहीं मिले हैं? मिले थे, क्या आश्वासन दिए हैं कि हम ये सत्ता के अंदर दिए हैं कि हम इस पे कार्रवाई करेंगे। अभी तक हम लोगों को कुछ नहीं मिला। एक सप्ताह से अधिक हो गया।